जय श्री महाकाल। आप सबका बहुत स्वागत है। आज मैं आपको बताने वाला हूं किसी भी व्यावसायिक स्थल का वास्तुशास्त्र, किराना शॉप हो, जनरल स्टोर हो और या फिर किसी भी प्रकार का आपका जो बिजनेस है उसका मुख्य वास्तु कैसा होना चाहिए और कौन सी सामग्री किस दिशाओं में होना चाहिए, इन सभी विषयों को आज मैं आपको विस्तार से समझाने वाला हूं। तो वीडियो में अंत तक बने रहिए और देखिए कहीं आपके व्यापार व्यवसाय में वास्तु का दोष नहीं। अगर वास्तु का दोष होगा तो आपका व्यापार नहीं चलेगा, उससे आपको बरकत नहीं होगी, धन की कमी लगातार बनी रहेगी और वह व्यापार लगातार कर्जे में डूबता रहेगा। जो पैसा आपने उसमें इन्वेस्ट किया वह नहीं आएगा। दूसरों को उधार पैसा दिया है तो उधारी वापस नहीं आएगी। तो वास्तु का सही होना बहुत ज़्यादा आवश्यक है। ऐसे ही वास्तु के कुछ नियमों का मैं आज आपके साथ विस्तार से वर्णन करने वाला हूं, उस पर हम चर्चा करने वाले हैं। तो आप वीडियो में अंत तक ज़रूर बने रहिए और सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि आपके लिए उपयोगी ऐसे ही वीडियो मैं हमेशा लेकर आता रहता हूं। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। जी हाँ, जो दुकान का वास्तु होना चाहिए, व्यवसाय के स्थल का वास्तु होना चाहिए, वह पूर्व या उत्तर मुखी शॉप होना चाहिए। जी हाँ, दुकान का जो मुख है वह पूर्व या उत्तर की तरफ होना चाहिए। यह काफ़ी लाभकारी और श्रेष्ठ माना जाता है वास्तुशास्त्र के अनुसार। विशेषकर जनरल स्टोर या किराने की दुकान के लिए तो यह सर्वोत्तम और सर्वश्रेष्ठ है। उसके बाद जो व्यापार का मुखिया होता है, जो बिजनेस का मुख्य सदस्य होता है, उसका मुख हमेशा बैठते समय पूर्व या उत्तर दिशा में ही होना चाहिए और उसकी जो बैठक है वह नैऋत्य कोण में अगर रहेगी तो सर्वश्रेष्ठ रहेगा। अन्यथा पूर्व में भी बैठक बना सकते हैं, लेकिन नैऋत्य कोण में रहेगी तो काफ़ी ज़्यादा उत्तम रहने वाला होगा। उसके बाद दुकान में जो पूजन का स्थान है, अपने देवी देवताओं का जो पूजन का स्थान है, वह पूर्व या उत्तर दिशा में ही उसको आपको बनाना चाहिए। वहाँ पर नित्य हवन, धूप पूजन आदि कराना चाहिए, दीपक जलाना चाहिए, धूप बत्ती लगाना चाहिए, इत्र आदि से वहाँ पर पूजन करनी चाहिए, जिससे दुकान का माहौल पूरे दिन खुशनुमा बना रहे। ये काफ़ी ज़्यादा आवश्यक होता है। और अपने व्यापार व्यवसाय में अन्नपूर्णा या गणेश जी का चित्र अवश्य ही लगाना चाहिए। इससे भंडार भरा रहता है, कभी कमी नहीं आती है और लगातार व्यापार व्यवसाय वृद्धि को प्राप्त करता रहता है। अगला जो महत्वपूर्ण और सबसे ज़रूरी नियम है, पूरी दुकान में, पूरी शॉप में जो सबसे ज़्यादा भारी सामान है वह आपको दक्षिण और पश्चिम में रखना चाहिए। पूर्व और उत्तर को दक्षिण पश्चिम की अपेक्षा हल्का रखना चाहिए। जो भी भारी सामान है, जो भी ज़्यादा सामान आपको स्टोर करना है, रैक वगैरह जितनी भी आपको लगानी है, वह दक्षिण और पश्चिम दिशा में ही आपको लगाना है, तो वह सर्वश्रेष्ठ फल आपको देने वाली रहेगी। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण नियम है जिसे आपको विशेष रूप से ध्यान में रखना है। और इसके साथ साथ आपकी शॉप में जितने भी लिक्विड प्रोडक्ट हैं या दूध से बने जो प्रोडक्ट हैं, जो जितने भी तरल पदार्थ के प्रोडक्ट हैं, वह हमेशा उत्तर दिशा या ईशान कोण की तरफ ही आपको उनको रखना है, क्योंकि जो लिक्विड प्रोडक्ट होते हैं वह ईशान और उत्तर की तरफ ही आपको रखने हैं। इन्हें गलती से भी दक्षिण की तरफ नहीं रखिएगा, नहीं तो यह जल्दी से खराब होने लग जाएंगे। तो जितने भी लिक्विड प्रोडक्ट हैं उन्हें दक्षिण दिशा की तरफ नहीं रखना है, पूर्व या उत्तर दिशा, ईशान या उत्तर दिशा की तरफ आपको रखना है। और जितने भी धारदार ठोस धातु, इस्पात या खाने के जो कच्चे ठोस पदार्थ हैं, उन सबको दक्षिण दिशा की तरफ आपको रखना है, क्योंकि ठोस पदार्थ जितने हैं, क्योंकि उनमें वजन भी होगा, भारी भी होंगे, तो वह दक्षिण दिशा की तरफ आपको रखना है या पश्चिम दिशा की तरफ आप उन्हें रख सकते हैं। तो इसी प्रकार से दुकान के वास्तु का आपको निर्माण करना चाहिए। उसी के साथ साथ पूर्व उत्तर को काफ़ी हल्का रखें, भारी सामान पश्चिम या दक्षिण दिशा में ही आपको रखना है। जितना भी एक्सपायर माल है, जो अनुपयोगी है, जो खराब हो गया है, उसे नैऋत्य कोण की तरफ आपको रखना चाहिए। और जितना भी दुकान का, शॉप का कचरा है, वह सब नैऋत्य कोण की तरफ आपको रखना चाहिए। उसके साथ यदि आप पानी का बॉटल रखते हैं या पानी से रिलेटेड आपका जो भी सामग्री रहेगा, जल से संबंधित जो भी सामग्री रहेगी, या डेली जो सामान आप सेल करते हैं, डेली रूटीन में जो सेलिंग वाला सामान है, वह हमेशा पूर्व उत्तर दिशा में ही आपको रखना चाहिए, अर्थात ईशान कोण में उसे रखना चाहिए, जिससे वह बहुत समय तक ताज़ा बना रहेगा और
आपके कस्टमर को उसमें किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगी, तो इस बात का बहुत ध्यान रखना है। अगला जो सबसे महत्वपूर्ण नियम है, कैश काउंटर हमेशा दक्षिण की दीवार पर हो और इस तरह से उसकी व्यवस्था की जाए कि जब कैश काउंटर आपका खुले तो उत्तर दिशा की तरफ खुलना चाहिए, जिससे कुबेर की दृष्टि आपके कैश काउंटर पर रहेगी। और जो कस्टमर आपके पास आएगा दक्षिण मुख करके आपको पैसा देगा, तो वो कस्टमर हमेशा के लिए आपका हो जाएगा। और जो कैश काउंटर पर बैठा व्यक्ति है वह पूर्व या उत्तर दिशा की तरफ मुख करके बैठे, और दक्षिण की दीवार पर कैश काउंटर होना चाहिए जो उत्तर की तरफ खुलता हो। तो इस बात का विशेष आपको ध्यान रखना है। यदि इन नियमों का पालन करके आप अपने व्यावसायिक वास्तु को सजा लेते हैं और बना लेते हैं, तो 100% आपका व्यापार व्यवसाय दिन दूनी रात चौगनी तरक्की करने वाला रहेगा और कभी धन की कमी नहीं रहेगी। और आप यदि अपने व्यापारिक स्थल का वास्तु जानना चाहते हैं तो मुझसे संपर्क कर सकते हैं। जो नंबर आपके मोबाइल की स्क्रीन पर शो हो रहा है, आप अपॉइंटमेंट लेकर अपने व्यावसायिक वास्तु के विषय में परामर्श ले सकते हैं, या अन्य किसी भी प्रकार की आपको सहायता चाहिए तो आप संपर्क कर सकते हैं। यहाँ ज्योतिष, वास्तु, हस्तरेखा एवं तंत्र के माध्यम से सभी समस्याओं के समाधान के लिए परामर्श किया जाता है। आशा करता हूँ आप काफ़ी अच्छे से समझ गए होंगे, तो चैनल को सब्सक्राइब करके ही जाइए। और वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, क्योंकि आपका सहयोग ही मेरे आगे बढ़ने में काफ़ी मदद करता है। अगली वीडियो में पुनः मिलेंगे, तब तक के लिए जय महाकाल।